जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किए थे रेलवे से। ठीक है, रेलवे में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी जे हो, अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर वाइज शुरू करने वाले थे। और हमने एक चैप्टर कल किए भी थे, आज दूसरा चैप्टर है। चल देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है आज बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका प्रक्रियात्मक समूह क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो आपका आंसर होगा सर केंद्रक। ठीक है, अगला देखिए क्या है, जीन परिवर्तन किसमें होता है। तो जीन परिवर्तन किसमें होता है सर? डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम में और या लाइसोसोम में। तो आपको राइबोसोम में। तो आपका आंसर होगा सर डीएनए में। जीन परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा सर लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका तथा प्रमाणिक प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति में होता है। तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति में होता है। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, कोशिकांग किस कोशिकांग का कोई किस कोशिकांग का कोई सॉरी किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है सर। तो आपका आंसर हो जाएगा नाभिक। क्या हो जाएगा सर? नाभिक को क्या कहा जाता है? कोशिकांग का मास्टर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कोशिका के चार अवयव कोशिका के चार अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो आपके पास जो चार ऑप्शन है उसमें से चारों में से उस अवयव को पहचानने के लिए बोला है जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन किंतु जानवरों की कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? द्रव कोशिका, कोशिका कला, नाभिक कोशिका या लवक। तो आपका आंसर हो जाएगा सर लवक। क्या हो जाएगा? लवक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसमें इनमें से कौन है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से किसके हैं सर? तो न्यूरॉन। किसके होते हैं? न्यूरॉन के होते हैं सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या है? प्रोटीन संश्लेषित करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं बोला है सर। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्धसूत्रण दो चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अर्धसूत्र अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन प्राणी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। यह चौथा है, जनन ग्रंथि अर्धसूत्रण युग्मक उत्पादन के लिए होता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अर्धसूत्र का परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी होती है वह है। मतलब कहने का है कि साइटोप्लाज्म जो है जिस झिल्ली से जुड़ी होती है वह है। मतलब साइटोप्लाज्म किस झिल्ली से जुड़ी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से
हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो निम्नलिखित में हरगोविंद खुराना को किस किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण, आरएनए संश्लेषण। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए उसको क्या क्या सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है सर? कोशिका। क्या है? कोशिका होगा जीवन की मूलभूत इकाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवों की क्या पहचान है? तो जीवों की क्या पहचान है? तो श्वसन, प्रजनन, रक्त संचरण या सभी? तो आपका आंसर होगा सर सभी। एक जीव को पहचानने के लिए श्वसन भी जरूरी है, प्रजनन भी जरूरत है और रक्त संचरण भी जरूरत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा है? तो किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा है? देखिए आपका आंसर ऑप्शन क्या है? अंत पृथ्वी जलिका, नाभिक, गोल्जी या माइटोकॉन्ड्रिया? तो आपका आंसर होगा सर नाभिक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटो माइटोसिस और मियोसिस दोनों, या नौ समसूत्रण और न ही अर्धसूत्रण विभाजन? तो आपका होगा केवल समसूत्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समसूत्रण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है? तो देखो फिर से क्वेश्चन में क्या है कि किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो आपका आंसर होगा सर डब्ल्यू बेटसन के द्वारा। किसको कौन कहा गया? डब्ल्यू बेटसन ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? तो किसने, फिर से क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए, यह अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी सर? तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, लुई पास्चर, एम जे स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या टी टी सावन? तो आपका आंसर हो जाएगा सर एम जे स्लाई क्या हो जाएगा? एम जे स्लाइडेन और टी सावन, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 और 4 दोनों, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्रक स्थित है? देखिए फिर से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्रक स्थित है? तो हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं? प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होते हैं? तो अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में सब में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर जल। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइट वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका आंसर होगा एंथ्रोसाइनिन। किस कारण से होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण से होता है। ठीक है, अगला, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कितने? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो कौन सा घटक जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है सर? तो क्लोरोफिल। कौन सा करेगा? क्लोरोफिल करता है। ठीक है, अगला है, निम्न को सुमेलित करना है। देखो निम्न को सुमेलित करना है सर। पहला क्वेश्चन है क्या है? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है डीएनए। तो डीएनए एक क्या है? गुणसूत्र है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है, मतलब 1 का सी, 1 का सी, 2 का
बी और 3 का क्या होगा ए। कहाँ देखिए सर, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनुवांशिकी अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें इनमें होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है, किसमें होता है सर, डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम्स में या राइबोसोम्स में। आपका आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है। अगला है सेंटर फॉर डीएनए सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में या चेन्नई में। तो आपका आंसर होगा सर हैदराबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, कर्नबर्ग। किसने किया था, कर्नबर्ग के द्वारा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता। देखिए कोशिका का सिद्धांत जो है किस पर लागू नहीं होता, जीवाणु पर, कवक पर, शैवाल पर या विषाणु पर। तो आपका आंसर होगा विषाणु पर। विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमीनो अम्ल मिलते हैं। तो अमीनो अम्ल किसमें मिलते हैं, स्टार्च में, वसा में, तेल में या प्रोटीन में। तो आपका आंसर होगा अमीनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो आपका आंसर होगा मेटाफेज। क्या हो जाएगा, मेटाफेज पर स्थित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फिर सुनो। कोशिका सॉरी क्वेश्चन था निम्नलिखित में से निम्नलिखित निम्नलिखित में से, ये तो क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतक को कौन से शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। विकास, देखिए फिर से क्वेश्चन है क्या, विकास निम्नलिखित में कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर प्रोटीन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधों पौधों में पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर सेल्यूलोज। क्या कहा जाता है, सेल्यूलोज कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिका। क्या है, क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवण नहीं होते हैं, तारक केंद्रक होते हैं। अगला है अमीनो अम्ल होते हैं। देखिए क्या है कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होता है क्योंकि इसमें नहीं होता, क्या चीज़ नहीं होता सर, कोशिश देखो पहला ऑप्शन है कि कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। दूसरा है हरित क्रांति नहीं होती है, तारक केंद्रक होते हैं और अमीनो अम्ल हीमोग्लोबिन होते हैं। तो आपका आंसर सभी सभी होना चाहिए। देखिए क्या है, ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर ई में है लिखा सर, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग का आज से 37 क्वेश्चन थे, ठीक है। इनको आप एक बार जरूर एक दो बार देख लें ताकि जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सब यहीं से है, ठीक है। एक दो बार क्वेश्चन को जरूर देख लें। धन्यवाद।